सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के खूबसूरत से गांव कुसरानी बिचली से हो रही है। बाकी दोस्तों, अभी ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है और नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी मैं आ रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ। आज बहुत दिन से सोच रही थी जाने का, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, कभी कुछ और लोगों ने तो वो अपना काम निपटा ही लिया है। और क्या काम है वो तो वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। बाकी मौसम की बात करूँ तो हल्की फुल्की धूप लगी हुई है आज, और ठंडा मौसम भी है क्योंकि यहाँ आजकल बारिश हो रही है, लेकिन उतनी बारिश नहीं हो रही। और जगह काफ़ी हो रही है, लेकिन हमारे इधर काफ़ी कम बारिश हो रही है। मतलब अगर ज़्यादा बारिश होती तो ये जो हमने बीज बोया है धान का बिजौड़ वगैरह, तो वो बड़ा हो जाता, लेकिन ज़्यादा हो ही नहीं रही बारिश, हल्की फुल्की। और कल रात 1 बजे से इतनी भयंकर आंधी तूफान चल रही थी, तो हल्की फुल्की बारिश हुई तो मौसम ठंडा हो गया है। वरना जब बारिश नहीं हो रही तो इतनी कड़ी, मतलब ऐसी बेकार गर्मी पड़ रही और इतना तेज़ धूप निकल रहा है ना। 2-4 दिन से मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, अभी भी है, गले में दर्द, सर्दी जुकाम। बाकी इस धूप से ना इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है ना, इतनी भयंकर धूप पड़ रही है। बाकी दोस्तों, फ़िलहाल आपको मौसम का पहले नज़ारा दिखाती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और आपके उधर भी ये काम होता ही होगा, और हो भी गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और बाकी ब्लॉग में बनी रहिएगा। तो सबसे पहले आपको मौसम दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत सा मौसम हो रखा है। और रात को यहाँ बारिश हुई थी और अभी एकदम मौसम साफ़ हो गया है। तो मौसम तो ठंडा हो गया है आज, वैसे अच्छी, मतलब हल्की फुल्की धूप लगी है, ज़्यादा चटक धूप नहीं है। लेकिन जब धूप लग रही है ना तो क्या ही बताएं दोस्तों। तो मौसम का भी नज़ारा आपने देख लिया है दोस्तों, कितना खूबसूरत सा मौसम हो रखा है। हल्की फुल्की धूप भी लगी हुई है, बादल भी आ रहे हैं और किसी टाइम चटक धूप भी लग रही है। तो मौसम का तो कोई वो नहीं है। बाकी मेरे साथ मैं और मेरी जेठानी जा रहे हैं, तो जेठानी जी यहाँ पहुँच चुकी है, ये देखिए। बाकी हमने कंडी भी ला रखी है, क्योंकि कहीं पर घास मिल जाए तो वो काटेंगे। और कंडी पे है पानी की बोतल और द्रांति। तो अभी हम जा रहे हैं कांटे, मतलब जो ये पवट है ना हमारे घास की, जिसमें हम घास काट के सूखी घास काटते हैं, मतलब तो उससे पवट बोलते हैं हमारे इधर, कि घास का पवट बोलते हैं, कोई घास की मांग बोलते हैं, अपने अपने उधर अलग अलग उसमें बोलते हैं। बाकी घास का पवट तो मैंने आपको बताया है कि माइथान से थोड़ा इधर है, मतलब नीचे को माइथान की तरफ जाना है हमें। तो माइथान यहाँ है, देखिए माइथान इतने पास है और हम यहाँ है, और गांव का रास्ता ये है। और बाकी बारिश से कितना गीला हो गया है, फिरूल भी एकदम गीला हो रखा है। बाकी हमें काटने हैं यहाँ कांटे, क्योंकि पॉट में छोटे छोटे बहुत सारे कांटे रहते हैं। जैसे ये काट रखे होंगे तो ये दोबारा बड़े हो गए, क्योंकि 1-2 महीने पहले ही इन्होंने इनको काटा होगा। और आजकल अगर हम आजकल काटेंगे तो ये अब बड़े नहीं होंगे, एकदम छोटे रहेंगे, ताकि घास मतलब जब हम घास काटें तो उतनी दिक्कत ना हो हमें। बाकी मैं सच कहूँ तो मैंने 2-3 साल से अपने पॉट में कांटे नहीं काटे। मतलब 1 साल तो मेरे ससुर जी गिर गए थे, तो उस वजह से नहीं काटा, बच्चा छोटा था। फिर ससुर के पैर पे लग गई थी, तो मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बच्चे भी देखना है, फिर इतने लोग आते थे उनकी, मतलब तब मुझे सब कुछ देखना पड़ता। उसके बाद पिछले साल मैं दिल्ली चले गई थी सर दर्द की वजह से, और इस साल अब तो सोचा कि काट ही देते हैं। बाकी जेठानी जी अपने उधर पॉट में जा रही है और मैं अपने पॉट में जा रही हूँ। बाकी आपके उधर भी ये काम होता ही होगा, ये मतलब कांटे वाटे सब लोग काटते हैं वैसे। बाकी मैं अपने पॉट पे पहुँच चुकी हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इतने सारे कांटे हो रखे हैं यहाँ, ये जो आपको दिख रहे हैं खरपतवार सारा काटना है, ये इतने बड़े बड़े पौधे। और यहाँ नीचे तो क्या ही बताएं, इतने सारे कांटे हैं। बाकी ये इधर मेरा है और उस गदेरे से उधर। और यहाँ लंगूर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है लंगूरों के। और यहाँ उधर जेठानी जी ने उधर जाना है, मुझे यहाँ जाना है। तो यहाँ सारे कांटे हैं मेरे, जो मुझे काटने हैं, एकदम साफ करने हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये नीचे। बाकी ये घास भी इतना बड़ा हो गया है और काफ़ी गजब लग रहा है, एकदम हरियाली हरियाली बारिश के कारण। और मुझे ये साफ करना है। यहाँ देखिए कितने हरे कांटे हो रखे। और दोस्तों, ये है किलमोड़ी का कांटा, और इसमें पता किलमोड़ी पक चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और पता इसको खाते हैं दोस्तों, तो ये इतना शुद्ध फल है ना, इसको हम बिना धोए खा सकते हैं। पहाड़ों में हिसोली, किलमोड़ी, काफल, ये हमारे पहाड़ों का फेमस फल है दोस्तों। इसमें कोई पैसे वैसे नहीं लगते। ये देखिए, और कितने सारे हो रखे इस पर, ये देखिए,
तो आपने भी बचपन में खाए होंगे दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब खट्टा खट्टा इतना अच्छा स्वाद आता है ना इनका। और अभी ये कुछ पके नहीं हैं, तो इनको भी काटना है भाई, कितना भयंकर हो रखे ना। तो अगर ये कट जाएंगे तो यहाँ पर घास बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी यहाँ नीचे तक है मेरा घास का पॉट, और काफ़ी उधर भी है, पर जितना हो सके उतना काटूंगी। तो अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो जब मैं काट लूँगी उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो जल्दी जल्दी अपने काम पे लगते हैं। और बाकी ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, सगाई के बाद अब ब्लॉग आ रहा है। तो सगाई के ब्लॉग में आपने काफ़ी सारा प्यार दिया दोस्तों, उसका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। क्योंकि ब्लॉग के साथ साथ मुझे काफ़ी सारे काम भी करने पड़ते हैं, और मतलब वीडियो भी कैप्चर करनी है। और गांव में आपने देख लिया होगा कि सब कुछ एकता से होती है, सब काम साथ साथ करना पड़ता है। बाकी अब जाके ब्लॉग बना रहे। बाकी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम तो मेरा पीछा नहीं छोड़ती, और ये सर दर्द तो मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है। पिछले साल भी दिखाया, तो इस बार भी फिर से 3-3 दिन तक मुझे फिर से सर दर्द हो रहा है। बाकी अपने काम को जल्दी निपटाती हूँ, क्योंकि 8 भी बज गए हैं, तो 9-10 बजे तक जाएंगे, क्योंकि धूप तेज़ लग रही है। उसके बाद तो काम करने का कोई मन ही नहीं है। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को एंजॉय करिए। तो जल्दी जल्दी से मैं इन कांटों को एकदम साफ़ कर देती हूँ। और आपके इधर भी ये काम ज़रूर होता होगा, हर किसी के उधर होता है। और हमारे इधर काफ़ी लोगों ने मतलब काफ़ी पहले काट लिया, काफ़ी पहले ही काटे जाते हैं वैसे। लेकिन कभी बच्चों को स्कूल भेजना, फिर बहुत सारे काम हो जाती है यार, एक ही काम तो है नहीं। फिर कभी मायके, कभी बारात में रही, इस बार तो ऐसा ही हुआ। पर अब लेकिन ये है कि अब अगर काटेंगे तो वो बड़े नहीं होते हैं जल्दी। और जिन्होंने 1-2 महीने पहले काट लिए होंगे वो काफ़ी बड़े हो गए, जो जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो अब जल्दी से अपने काम पे लगती हूँ मैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ से मैंने साफ कर लिए हैं कांटे, तो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, यहाँ देखिए, और वहाँ की टहनी भी काट ली है। तो बाकी यहाँ ऊपर भी काफ़ी है भाई, यहाँ गदेरा है, तो ये पूरा साफ करना है। तो फिलहाल तो मैं नीचे का करती हूँ आज, फिर ऊपर का कल देखूँगी। तो अब नीचे चलती हूँ, और अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो वहाँ कैमरा अगर अटक जाएगा तो अटकाऊँगी, वरना ऐसे ही दिखाऊँगी। तो अभी देखिए ऐसी झाड़ी है, फिर साफ करने के बाद तो दोस्तों यहाँ ऊपर से पूरे काट के आ चुकी हूँ मैं, कितना साफ लग रहा है अब। और यहाँ पर एक बड़ी झाड़ी थी, अभी काट लिया है। और इस पर ना इतने किलमोड़ी पाक रखे हैं ना, ये देखिए किलमोड़ी। तो दोस्तों यहाँ देखिए इतने सारे किलमोड़ी पक रखे हैं, पर ये इतनी बड़ी झाड़ी है, ये देखिए। तो पूरा इसको काटूंगी मैं। तो अभी ये ऐसा दिख रहा है, जब इसको काट दूंगी तब आपको दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ देखिए भाई, बड़ी मुश्किल से तो इसके अंदर घुसना पड़ रहा है, और इतने सारे कांटे हैं ना यहाँ, और अब कैसे काटूँ ये समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए जी दोस्तों, यहाँ मैं घुस चुकी हूँ बड़ी मुश्किल से। यहाँ देखिए इतनी बड़ी टहनी है ये। दोस्तों कांटे तो कट नहीं रहे हैं, पर एक पोपट हो गया, दांती मेरी निकल चुकी है। तो बोलते थे ना पहले ज़माने के लोग ना, पुराने, कि नपचिन बुआरी की खपचिन कुटली, तो यही वाली बात है।
मेरी दरांती भी ऐसी हो गई। अब कैसे काटूंगी मैं समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैंने दूसरी दरांती ला रखी है पर ये अच्छा लग रहा था ना, थोड़ा कोशिश करती हूँ। और इन काटो एक फ़ायदा है, इनसे लकड़ी भी बन जाती है। जैसे ये पत्ते हैं, इनको इन करके इनकी लकड़ियाँ भी होती हैं। आपको दिखाती हूँ मैं कैसे, ऐसे जैसे इसकी लकड़ी हो गई है। तो दोस्तों ये देखिए इतनी बड़ी टहनी है भाई यहाँ, और दरांती यहाँ से निकल गई है। और अगर इसको और ज़ोर से अंदर डालूंगी तो ये जो ये बींड बोलते हैं इसको, ये फट चुका है। देखिए पोपट हो गया। ऐसे हो सकता है काम? ये है किसान बहू के लकार। तो ये है दोस्तों किसान बहू, और ये है किसान बहू के लकार बोलते हैं। तो खैर कोई नहीं, दूसरी दरांती ला रही है भाई मैंने, इतनी भी वो नहीं हूँ मैं। तो मैंने काट लिया उधर, बस इसको काटना है। और यहाँ नीचे तो क्या ही बताएं, ऐसा हो रखा है ना। बस जल्दी से दूसरी दरांती लाती हूँ, और जब ये साफ कर दूँगी मैं, मतलब ये वाली टहनी, तब आपको ब्लॉग के माध्यम से बताऊँगी। और जो आफत आ रही है ना इसको काटने में, एक तो कांटे चुभ रहे हैं, पूरे हाथ की बैंड बज रही है, और दूसरे में दरांती भी नहीं लग रही है। बहुत सख्त हो गए हैं ना ये लकड़ी। और इनसे कांटों के एक फ़ायदा है कि इनसे लकड़ियाँ बन जाती। जो कांटे होंगे, जो पत्ते होंगे, उनको दरांती से उधर काट के जो लकड़ी होंगी उनको काम आ जाएगा जलाने के लिए। तो कांटों का एक फ़ायदा ये भी है। बाकी जब इसको काटूंगी तब ही दिखाऊंगी। अब यहाँ बड़ी मुश्किल से कैमरा अटका रखा था और अब दरांती निकल गई, तो जल्दी जल्दी से काट दूँ यार। अब सीधे जब काटूंगी तब उसके बाद ब्लॉग। तो दोस्तों यहाँ देखिए बड़ी मुश्किल से काटा भाई मैंने, और आपने देखा होगा, मैंने तो आपको दिखाया कि कितना बड़ा वो था, मतलब हमारी भाषा में जाल बोलते हैं। और मेरे जेठानी जी बोल रहे मत डाल, लोग कहीं गाली देंगे हमको, ये कहाँ थे आज तक। अरे ऐसा नहीं है यार, बहुत सारे काम थे, और 1-2 साल से मैंने बता दिया समस्या कि काटे नहीं। बाकी दूसरी दरांती तैयार है भाई, क्योंकि मुझे पता था यहाँ बहुत कांटे हैं। बाकी इधर से साफ हो गया है, और जेठानी जी उधर है, आपको नहीं दिख रहे होंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ उन्होंने साफ कर दिया, अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और पूरा ये गदेरा भी हमारा है, ये भी ये नीचे तक साफ करना है। यहाँ नीचे यहाँ बाँस के पेड़ भी है। बाकी ये टहनी जितनी बड़ी थी पूरा काट लिया, और इतनी आफत आई, और इतनी लकड़ी भी बनाई मैंने इस पे से। और इसके जड़ देखिए, तो जो ये किलमोड़ी के कांटे हैं, और इनकी जड़ी काफ़ी अच्छी, मतलब दवाई के काम भी आता है। तो ये भी वेस्ट नहीं है दोस्तों। वैसे तो मुझे मतलब इतना पता है कि इसकी जड़ें, जो ये पीला पीला है, मतलब इसकी जड़ें काम आता है, लेकिन किस काम आता है वो जब मैं किसी से पूछ के आपको बताऊंगी। लेकिन मुझे पता है कि ये काम आता है, पर अभी ध्यान में नहीं आ रहा कि किस चीज़ के लिए उपयोग होता है मतलब। तो ये भी वेस्ट नहीं है। बाकी इसकी लकड़ियाँ ये है, और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इनको मैं सीधे गधेरे में एक जगह पर इकट्ठा करके फिर जलाऊँगी। तो अब जब ये पूरा साफ़ करूँगी, अभी ऐसा दिख रहा है, तो जब साफ़ करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। तो दोस्तों इतनी हालत ख़राब हो गई ना पसीने से भी, और हाथ पे इतना दर्द होने लग गया ना, क्योंकि इतनी आफत आ रही है ना कांटे कांटे में। वो आफत ब्लॉग के माध्यम से नहीं दिख रही भाई, और धूप भी इतनी लग रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। सबसे पहले यही वाली टहनी काटी मैंने, जो ये बड़ा हो रखा था लकड़ी, और यहाँ कैसा हो रखा था। और अब देखिए यहाँ पूरा साफ करके नीचे को फेंक दिया मैंने, और इधर को भी काट लिया। यहाँ भी कितना खरपत वो हो रखा था। बाकी ये इसको इधर से फेंकूंगी, अभी इसको यहीं रहने दीजिए, पहले इसको फेंकती हूँ। और हाथ देखिए भाई आप, वाह 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 वाह, क्या हो गए हैं हाथ। बाकी इधर देखिए एकदम साफ़ हो गया है, और इतनी लकड़ियाँ भी बनाई मैंने कांटों के साथ साथ भाई दोस्तों। लकड़ी भी बनाई मैंने, ये देखिए एक मतलब एक अंगवाल हो जाएगी लकड़ी। बाकी यहाँ से साफ़ हो गया है, उधर को भी देखिए कितनी सारे होते हैं, ये भी काटने हैं। बाकी ये तो मैंने आपको सबसे पहले यही दिखाई। यहाँ पर इतनी बड़ी टहनी थी, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, और यहाँ देखिए एकदम साफ़ हो गया है। उधर को जेठानी जी काटेगी अब, वहाँ उन्होंने भी साफ़ कर लिया। ये उधर उनका बचा है, तो यहाँ मैंने साफ़ करके यहाँ नीचे फेंकना है ये। बाकी ये नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों, क्योंकि ये सब यहीं पर अटक चुके हैं। ये देखो, और कांटे देखिए इतने चुभ रहे हैं ना, इतनी आफत आ रही है इनको फेंकने। यहाँ नीचे फेंकना है, और यहाँ पर से बनाए मैंने लकड़ियाँ भी, और यहाँ पर लगाने इसके ढेर। तो सबसे पहले मैं इसको फेंकने की कोशिश करती हूँ, आप देखिए।
तो ये देखिए दोस्तों, अरे बाप रे, ऐसी हालत हो गई ना। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने पहले आपको कैसे दिखाया था, यहाँ दिख भी नहीं रहा था कि कुछ है, और अब देखिए चुटकी बजा के, और यहाँ पर देखिए इतने सारे कांटे हैं यार। तो हर किसी काम को मतलब थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, और लेकिन अगर करो ना कितना अच्छा लगता है। यहाँ ऊपर से देखो साफ हो गया, ऊपर से काट के आए हमें यहाँ। अब इधर से उधर को बचाए, बाकी यहाँ तक साफ हो गया। उधर से मेरी जेठानी का है, इन्होंने यहाँ साफ कर दिया है, अभी वो उधर गए हैं, तो बस उनका इतना ही बचा है। तो इसको यहीं रखूँगी 4-5 दिन सूखने के बाद, फिर इसको जलाऊँगी मैं। और हालत इतनी ख़राब हो गई ना, वो तो अच्छा है कि यहाँ उतनी धूप नहीं आई। बाकी अब आप देखिए, मैंने आपको पहले जब बेकार दिख रहा था, मतलब जब कांटे हुए थे तो कैसा दिख रहा था, और अब कैसा दिख रहा है। तो अब बताओ दोस्तों, हूँ मैं किसान, और कुछ लोग बोलते हैं दिखावा करती है वीडियो बनाने के लिए, ये करती है वो करती है। तो हाँ यार, हुनर है मुझ में दिखावा करने का, और दिखावा नहीं, मैं करके भी दिखाती हूँ। मैं बेमतलब का दिखावा नहीं करती हूँ, ठीक है। और ऐसा मत बोला करो। वैसे खैर एक ही वीडियो में बोला था, वैसे मुझे कोई बेकार कमेंट नहीं करता है, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। बाकी भाई बहुत मेहनत है दोस्तों, इतनी आसान भी नहीं है पहाड़ की ज़िंदगी दोस्तों, जितना आप लोग समझते हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ता है भाई पहाड़ में रहने के लिए, पर सुकून बहुत है। कोई बात नहीं, संघर्ष भी कर लेंगे हम, सुकून तो है कम से कम। बाकी अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पर मैंने लकड़ी यहाँ पर भी बनाई, यहाँ नीचे भी बनाई है, ये देखिए। तो अब इधर से उधर को बचाया। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर इतना है और उधर भी, यहाँ से नज़र ही नहीं पहुँचती। अब इसको भी साफ़ करती हूँ, जब ये साफ़ हो जाएगा तब आपको दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, वहाँ से आई मैं, और यहाँ से देखिए साफ़ हो गया एकदम से। तो ये देखिए, अब यहाँ पर फेंक रखे आधे कांटे, बाकी ये पेड़ घास वगैरह के हैं, बाकी आधा यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कांटे यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सा ढेर लगे, आप जेठानी जी भी वहाँ काट रहे देखो, और उन्होंने भी एक बड़ा सा ढेर लगा दिया है। और कांटों के साथ साथ हम लकड़ियाँ भी बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अब उधर भी कितना साफ लग रहा है, ये देखिए, और इधर भी कितना साफ लग रहा है। सुबह आपने देखा होगा जब हम आए थे, जगह ही नहीं थी भाई, कहाँ से जाना है समझ भी नहीं आ रहा था। और अब ये देखिए कितना खुला खुला हो गया है। तो आप कमेंट में बताना दोस्तों, हैं हम किसान या नहीं है। किसान रहते तो इतने कांटे होते हमारे घास के पॉट में। पर दोस्तों अब बताया मैंने समस्या कि हम नहीं काट पाए 1-2 सालों से। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि जब घास कटने के बाद, आजकल जब कुछ काम नहीं रहता है, धान बोने से पहले सब लोग जो ये खेतों के पॉट होते हैं, जैसे ये घास के पॉट हैं, खेतों के ऊपर नीचे जितने भी खरपतवार कांटे वगैरह होंगे सब काट देते हैं। हमारी तरह ऐसा चलता है। बहुतों के ब्लॉग देखती हूँ ना मैं जब, तो मैंने बहुतों के लोगों के खेतों में मतलब ये कांटे वगैरह वैसे ही देखे, क्योंकि कहीं कहीं इनको नहीं काटते हैं, पर हमारे यहाँ इनको काटा जाता है। क्योंकि इनको काटने से ये होता है कि इनके जहाँ पर इनकी जड़ें हैं, ये फैल रखे हैं, ये कट जाएंगे तो वहाँ पर अच्छी घास उगेगी, यही है उसका वो। बाकी और अच्छा भी दिख रहा है, देखो जैसे काटने के बाद देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा। फिर जब हम अब घास काटेंगे, मतलब सोच के महीने में जो सूखी घास रहती है, तो फिर कांटे ही नहीं होंगे तो घास काटने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और कांटे होंगे तो घास काटने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये फ़ायदे हैं इसके। बाकी अब तो मेरे बस की बात है नहीं, अब कल ही आऊँगी मैं सीधा। मेरे हाथ पे ना ऐसे छाले उठ गए और इतने दर्द कर रहे हैं ना, मतलब दिख नहीं रहा होगा, लाल हो गए पूरे हाथ। बाकी अब तो चलते हैं, और टाइम भी 10:30 हो गए हैं, और सुबह 8 बजे से आए हम, तो धूप भी लग चुकी है। तो घर को चलते हैं, अब ज़्यादा देर हमसे काम होता भी नहीं। फिर ससुर जी भी घर में हमें बोलते हैं कि सुबह जल्दी जाओ और शाम को जल्दी घर आओ, मतलब दिन में जल्दी आओ, वरना अभी थोड़ी देर में फ़ोन आ जाएगा अगर घर नहीं गए हम तो। बाकी आज तो मौसम उतना वो नहीं है, मतलब धूप नहीं है, और हवा बहुत अच्छी चल रही है बाँज के पेड़ों की। बाकी जेठानी जी ने भी यहाँ साफ कर लिया है। अब सीधे हम भी घर को चलते हैं अब। और यहाँ बचा है, मतलब ये इधर मैंने काट लिया है, अब उधर वहाँ ऊपर से बचा है, जब मैं शुरू ब्लॉग ऑन किया था वहाँ ऊपर दिखाया आपको, और बाकी यहाँ से ऊपर काफ़ी ऊपर। तो कल तो मैं यहाँ काटूँगी अगर कल आऊँगी तो, बाकी जो भी होगा वो आपको ब्लॉग के माध्यम से पता चल ही जाएगा। तो बाकी दोस्तों हालत बहुत ख़राब हो रही है, और इतनी हाथ, मतलब एक तो इतने दिन के बाद आज ऐसा वाला काम कर रहे हैं, मतलब एकदम से बहुत वो वाला काम है ये, क्योंकि अब मजबूत हो गई हैं, मतलब कांटे वगैरह बहुत मजबूत हो गए हैं। तो जब ज़ोर ज़ोर से मारो ना तो हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। तो मैं ऊपर थोड़ा पानी पीती हूँ भाई। तो यहाँ देखिए, अब कुछ दिन में सूख जाएंगे, 2-4 दिन में, तो इनको जलाने आएंगे यहाँ। अब देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कितनी बड़ी बेल थी, मतलब वो कितना बड़ा वो हो रखा था,
और यहाँ देखिए अब पूरा किधर कितना साफ लग रहा है भाई। यहाँ उधर तक नज़र पहुँच रही, वरना यहाँ नज़र ही नहीं पहुँच रही थी। और ये छाछरी का पेड़ है, ये बाँस के पेड़ हैं। और हवा देखिए कितनी मस्त आ रही है, मौसम एकदम साफ हो रखा है। तो ये देखिए दोस्तों अब साफ हो गया, अब बाघ भालू कोई नहीं छुप सकता यहाँ। बाकी अब कल उधर का है, उसके बाद यहाँ ऊपर का से स्टार्ट किया मैंने काटना, और यहाँ नीचे तक ये देखिए। और अब यहाँ देखिए दोस्तों कितना हो रखा है, ये सब काटना है भाई। तो कल परसों इसकी बारी है। बाकी चलते हैं, धूप देखिए। और कांटों के साथ साथ घास भी बनाए, बांस लेके आई हूँ गाय के लिए। और चलते हैं अब घर को, क्योंकि अब धूप में काम करने की बस की नहीं है। तो चलते हैं, अब सीधे घर में मिलते हैं आपको।